साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों सभी को जोहार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और सबसे बढ़कर राम राम। दोस्तों हम जो बात कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास पढ़ रहे थे दोस्तों, और मेवाड़ के इतिहास में हम लोगों ने बात कर रही थी राणा मोकल। और मित्रों, राणा मोकल के बाद राणा मोकल के जो पुत्र थे जिनका नाम था महाराणा कुंभा। दोस्तों कुंभा के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं और गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। सभी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्त तक ये वीडियो सभी को भेज देवे। और आज की जो मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक ही लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई संघर्ष करके हताश हो जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों है ना, ये मोटिवेशन लाइन याद रखना है। कोई संघर्ष करके हताश हो जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों आपको संघर्ष करके निखरना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आइए दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं महाराणा कुंभा के बारे में। अगर मित्रों महाराणा कुंभा के बारे में हम पढ़ते हैं तो महाराणा कुंभा राजस्थान का ऐसा शासक है जिससे हर एक लाइन पूछी गई है, जिसका शासनकाल भी याद रखना है 1433 से लेकर 1468। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर महाराणा कुंभा के सैनिक अभियान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद स्थापत्य कला को हम और अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखो महाराणा कुंभा के बारे में हमें एक एक बात याद रखनी है, इनके माता पिता सब कुछ याद रखना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं महाराणा कुंभा। व्हाट इज योर फादर नेम। दोस्तों इनके जो फादर जी का नाम था, फादर का नाम था मतलब पिताजी का नाम। आज यूं समझना कि मार्ट साहब इंग्लिश बोल रहे हैं, मार्ट साहब तो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू सब कुछ समझ रहा है ना। चलो ठीक है। पिताजी का नाम था मोकल। दोस्तों राणा मोकल लिखेंगे और भी अच्छा रहेगा, राणा मोकल, राणा मोकल। नेम ऑफ फादर राणा मोकल। दोस्तों अगर और भी बात करें, इनके जो माताजी का नाम था सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। माता का नाम क्या था, सौभाग्यवती। अगर दोस्तों माता का नाम सौभाग्यवती और इनका जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ मित्रों, तो ये रखना 1433 ईस्वी में। राज्याभिषेक कब हुआ, 1433 ईस्वी में। इसके बाद आपको ये याद रखना है, इनके दादी जी का नाम क्या था, दादी जी का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई। दादी जी का नाम था हंसाबाई। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए इनका संरक्षक कौन था, हर एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका जो संरक्षक था उसका नाम था राव रणमल। कौन था, राव रणमल। कौन था, राव रणमल। अगर बात की जाए आपसे, ये दो तीन चार बातें याद रखनी है ना, ये दो तीन चार बातें याद रखनी। कौन सी याद रखनी, पिताजी का नाम क्या था, इसके बाद इनकी माताजी का नाम क्या था, राज्याभिषेक कब हुआ, दादाजी का नाम क्या था, इनके संरक्षक का नाम क्या था, राव रणमल है ना। ये कहाँ का दोस्तों, तो मारवाड़ का था। हम सब बात इसके बारे में पढ़ चुके। कहाँ का था ये, मारवाड़ का। कहाँ का था, मारवाड़ का। अब मारवाड़ का था, लेकिन इससे पहले हम इनकी उपाधि देख लेते दोस्तों। उपाधियां, इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी, इसके बाद हम बात करेंगे, है ना। बहुत एग्जाम में खूब बार पूछी जाती है उपाधियां, हर एक उपाधि पूछी गई दोस्तों, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इनकी जो उपाधि थी दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। इन्हीं की उपाधि थी राणो रासो। संगीत राणो रासो क्यों कहा जाता है, क्योंकि संगीतकारों के आश्रयदाता। अभिनव भट्टाचार्य संगीत में महातज्ञ होने के कारण। इसके बाद है इन्हीं की उपाधि है राणो रासो। के बाद हो जाएगा दोस्तों परमेश्वर और गजपति। इन्हीं की है अश्वपति। कौन सी है, अश्वपति। और भी बात करें इनकी उपाधियों में दोस्तों, तो ध्यान रखना इनकी उपाधियों में और जो हो जाएगी हाल गुरु, सेल गुरु, दान गुरु, दान गुरु, परम गुरु, और हो जाएगी दोस्तों महाराजा धीराज, महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज।
एक बार देख लेना दोस्तों, आज कैमरा मैन है इसलिए मैं पीछे देख लेता हूँ, देख रहा है नहीं नीचे, है ना। चलो ठीक है, एकदम कंप्लीट। है ना, दिख रहा है। चलो ठीक है, और उपाधि देख लेंगे इनके। छाप गुरु, इन्हीं की उपाधि है नाटक राजकर्ता। नाटक राजकर्ता, ये कुछ उपाधि याद रखनी है। अभिनव भट्टाचार्य याद रखनी है, इसके बाद याद रखनी है राणो रासो याद रखनी है, गजपति याद रखनी है, अशोकपति याद रखनी है, महाराजाधिराज याद रखनी है, दान गुरु, परम गुरु, हाल गुरु, सेल गुरु, चाप गुरु, नाटक राजकर्ता, ये सारी उपाधि इनकी याद रखनी है ना दोस्तों। अब मैं यहाँ पर नक्शा बना रहा हूँ, नक्शा बनाने से पहले एक लाइन लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, इनकी जो, अगर कुंभा की बात की जाए, किसकी बात की, कुंभा की बात की जाए, एक बार आप लोग एक काम करो, यहां पे मैं लिख ही देता हूं। देखो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कुंभा की जो जीवन की प्रारंभिक जो समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या क्या थी, इनकी जो समस्या थी दोस्तों, मैं लिख देता हूं एक बार आपको समस्या। इनकी जो समस्या क्या की थी, क्या समस्या थी, आप सभी को पता है इनकी क्या की समस्या थी। सबसे पहले दिन की एक सबसे बड़ी समस्या थी अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, अपने पिता के हत्यारों। इसके बाद हम नक्शे के माध्यम से समझेंगे हत्यारों का बदला लेना, मालवा समस्या, नागौर की समस्या, इन्हीं की और समस्या थी मालवा, राव रणमल, राठौड़ की समस्या, और एक समस्या इनकी जो थी दोस्तों, गुजरात की समस्या, गुजरात की समस्या। ये इतनी इनकी समस्या थी। इन समस्याओं के ऊपर हम समीक्षा करेंगे दोस्तों, बढ़िया से कमेटी बैठाएंगे, अच्छे से समीक्षा करेंगे। हम एक नक्शा बनाएंगे, नक्शे के माध्यम से सारी समीक्षा याद हो जाएगी, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं देख लेता हूं कि कहां तक दिख रहा है। हाँ, लिख दिया होगा, ले लिया होगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इनकी उपाधि को लिख देना, लिखना चाहो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। एक उपाधि और है, जिस उपाधि का नाम है दोस्तों हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान का मतलब हिंदुओं का महान शासक होने के कारण इनको कौन सी उपाधि। अगर आपसे भी प्रश्न पूछा जाए कुंभा की इन सारी उपाधियों का उल्लेख कहां पर मिलता है दोस्तों, तो ये जो उल्लेख मिलता है, उपाधियों का उल्लेख कहां पर मिलता है, ये लिख देता हूं। उपाधियों का उल्लेख, उपाधियों का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों, उपाधियों का जो उल्लेख मिलता है, एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मिलता है दोस्तों, हम बात करेंगे आगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, प्रशस्ति में मिलता है, और एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति मिलता है। कौन सी प्रशस्ति दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। ठीक है, दो लाइन और लेना, चलो आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूं इसको बढ़िया से। कुंभा कौन है दोस्तों, कुंभा, इधर देखो, महाराणा कुंभा, कुंभा कौन है, महाराणा कुंभा। देखो कुंभा अपने जीवन में सबसे पहले वो कार्य करता है, क्या कार्य करता है दोस्तों, ध्यान रखना, कुंभा करता है अपने पिता के हत्यारों का बदला लेता है। सबसे कुंभा छोटा था, मतलब 15 वर्ष की आयु में शासक बनता है दोस्तों। कौन बनता है, कुंभा 15 वर्ष की आयु में शासक बनता है, तो शासन संभाल नहीं पाएगा। तो इसका जो संरक्षक था वो कौन था, राव रणमल दोस्तों। हम लोगों को पता है राव रणमल कौन था, हंसाबाई का भाई था, और जो मारवाड़ से आया था दोस्तों। तो
महाराणा कुंभा क्या करते दोस्तों, सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों का बदला लेते हैं और किसका सहयोग लेते हैं, तो राणा राव रणमल का। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले ये लिखेंगे, सबसे पहले राव रणमल के सहयोग से, वहां नक्शा बनाना पड़ेगा, सहयोग से चाचा मेहरा की हत्या करवाकर अपने पिता का बदला लिया। किसने लिया? कुंभा ने लिया। किसके सहयोग से लिया? तो ध्यान रखना, ये किसके सहयोग से लिया? ये लिया राव रणमल के सहयोग से, है ना। रणमल दोस्तों दिल का ढाकी आदमी था, बहुत खतरनाक आदमी था, हम बात करेंगे इस बात का देने का। अब दोस्तों ध्यान रखना, आप लोगों को पता है कि जब रणमल यहां पर रहता है दोस्तों, तो रणमल का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ जाता है, क्योंकि जब रणमल यहां पर था, तो ध्यान रखना दोस्तों, हम यहां पर एक तो बार नक्शा बना देते हैं, और आप लोगों को पता है कि जब कुंभा की, किसकी दोस्तों, ध्यान रखना, सॉरी कुंभा के जो पिता थे, जिनका नाम था राणा मुगल की हत्या दोस्तों जिलवाड़ा नामक स्थान पर की गई थी 1433 के अंदर। चाचा मेहपा पवार इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखना, महपा पवार ये व्यक्ति तो उधर चले जाते हैं, मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी के शरण में चले जाते हैं, और साथ में एका भी था। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, बच कौन कर, ये बचे थे मेवाड़ के अंदर, चाचा मेरा, तो इनकी हत्या राव रणमल के सहयोग से करवा दी। अब जो होता है क्या दोस्तों, धीरे धीरे मेवाड़ के अंदर किसका प्रभाव बढ़ता है, तो ध्यान रखना, राव रणमल का प्रभाव बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो यहाँ पर दो गुट होते हैं। कितने गुट होते हैं? दो गुट हो जाते हैं। एक गुट तो ये होता है दोस्तों, कौन सा गुट होता है, ध्यान रखना, एक तो राठौड़ा का गुट बन जाता है, और एक कौन सा बन जाता है, तो ध्यान रखना, सिसोदिया का गुट। समझना, अच्छे से समझना, है ना। दो गुट बनते हैं। राव रणमल धीरे धीरे क्या करता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, अपने सारे जो मारवाड़ है दोस्तों, ये मारवाड़ से संबंधित जितने इनके जो भी भाई वगैरह, काका बाबा वगैरह, सगा संबंधी, सबको लाकर मेवाड़ के उच्च पदों, मतलब मेवाड़ के अंदर जितने उच्च पद थे दरबार के अंदर, सभी जगह किसको नियुक्त कर देते हैं, इसके मिलने वालों को नियुक्त कर लेता है। जब नियुक्त कर लेता है तो आप लोगों को पता होगा, राणा मुगल के समय यहाँ पर कौन था, राणा लखा का पुत्र था, जिसका नाम था दोस्तों कुंवर चुंडा हंसाबाई के अविश्वास प्रस्ताव के कारण कहां चला गया था, मांडू चला गया था। और जब मांडू चला जाता है, तब इसके बाद इसका यहाँ पर एक भाई रहता है, जिसका नाम था राघव देव। कौन रहता है? राघव देव नामक व्यक्ति रहता है। और जब ये सारा सिस्टम देखता है कि बड़े बड़े पदों पर किसको नियुक्त किया जाता है, राव रणमल के मिलने वालों को नियुक्त किया जाता है। तो राव रणमल के मिलने वालों को नियुक्त किया जाता है, तो कुंवर चुंडा का भाई राघव देव राव रणमल से कहता है कि भाई अतिथि देवो भवः, आप आए तो हो अतिथि बनकर, अब जाने का समय हो गया। कौन कहता है? राघव देव। लेकिन राघव देव की बात यहाँ पर नहीं सुनी जाएगी दोस्तों। राव रणमल कहता है जब तक हंसाबाई है तब तक राव रणमल अठे ही बैठेगा, कट्ठे मेवाड़ में दोस्तों। तो राव रणमल यहाँ पर था, राघव देव के कहने पर भी नहीं जाता है, और राव रणमल क्या कर देता है, इसकी हत्या करवा देता है। किसकी हत्या करवा देता है? एक गुट से, राठौड़ों वाले जो गुट से, उससे किसकी हत्या करवा देता है, तो ध्यान रखना, हत्या करवा देता है राघव देव। किसकी हत्या करवा देता है? राघव देव की हत्या करवा देता है। जब राघव देव की हत्या करवा दी जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, हंसाबाई को टेंशन सताती है। क्या सताती है? टेंशन। हंसाबाई को टेंशन सताती है। अब होने वाला क्या है कि राव रणमल है, वो धीरे धीरे राघव देव की हत्या कर दी।
जो कोई मेहमान आकर अपने ही घर में अपने वाले की किसी की हत्या कर दे तो फिर अजीब लगता है कि नहीं लगता दोस्तों। तो राव रणबल ने हत्या करवा दी राघव देव की, कुंवर चुंडा का भाई था दोस्तों। जब हत्या करवा दी तो ध्यान रखना बाद में होता क्या है, ये राव रणबल एक दिन और होता है, एक दिन होता क्या है कि इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। राघव देव की हत्या करवा दी इसने, धीरे धीरे मेवाड़ के अंदर इसका जो प्रभाव है वो बढ़ रहा था, क्योंकि कुंभा तो भी छोटा है। तो होता क्या है, राठौड़ का राव रणबल का प्रभाव देखती हुई हंसाबाई को ज्यादा टेंशन होती है और हंसाबाई एक आदमी को पत्र भेजती है। उस आदमी का नाम था इधर मालवा के अंदर कौन था, कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा को पत्र भेजा जाता है। किसको पत्र भेजा जाता है, कुंवर चुंडा को पत्र भेजा जाता है। यहाँ पर कुंवर चुंडा है, क्या है यहाँ पर कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा को पत्र भेजा जाता है और कुंवर चुंडा को कहती है कि मैंने गलती में आपके ऊपर शक किया और आप वैसे वाकई में दिल के बढ़िया आदमी हो, लेकिन मेरे से गलती हो गई। आप पुनः मेवाड़ पधारने की कोशिश करें। मेवाड़ की जो राजगद्दी है, मेवाड़ का जो दरबार है वो डगमगाने लगा है और राव रणबल के प्रभाव से अपने भाई के विरुद्ध ही कुंवर चुंडा को बुलाते दोस्तों। लेकिन इससे पहले कुछ और कहानी हो गई। इस राव रणबल की दोस्तों एक गर्लफ्रेंड थी दासी, जिसका नाम था बारमली। क्या नाम था, दासी बारमली। राव रणबल की गर्लफ्रेंड थी दोस्तों, है ना। अजीब कहानी सुनना, राव रणबल की गर्लफ्रेंड। यहाँ पर कौन बैठा है, तो कुंभा बैठा, राणा कुंभा। एक दिन ऐसा कहता है कि अब का बरस, कौन कहता है, अब के बरस तो जल्दी बरसना, ऐसा नहीं कहता। अब के बरस तो मेवाड़ की क्या बनेगी, महारानी बनेगी। अब की बरस तो मेवाड़ की महारानी बनेगी। ये बहुत दारूडिया आदमी था राव रणबल, पियक्कड़ आदमी था, लेकिन आदमी बहुत खतरनाक था। हट्टा कट्टा 7 फीट लंबा ऊंचा दोस्तों। ऐसा कौन था राव रणबल। पीकर एक दिन कहता है, बारबली को कहता है कि अब तू अब के बरस मेवाड़ की महारानी बनने वाली और मैं मेवाड़ का राजा बनने वाला हूं। कौन कहता है, राव रणबल। और बारमली सोचती है कि यार बाहर का आदमी भले मेरा बॉयफ्रेंड है, बीएफ है वगैरह सब कुछ है, लेकिन भले मैं इससे प्रेम करती हूँ, लेकिन बाहर का आदमी कोई मेवाड़ की राजगद्दी को हड़पने की कोशिश करेगा तो ये तो अपने देश के प्रति मैं धोखा नहीं कर सकती हूँ। और देश, जब भी मान सम्मान की बात आती है दोस्तों, मनुष्य बात में जब अपने देश की बात आती है, तब हर छोटे बच्चे, हर व्यक्ति, हर बूढ़े, हर जवान के रोंगटे में खून खोल जाता है। तो वैसे भारमली के अंदर खून खोला और भारमली ने प्रेम सारा साइड में रखते हुए ये जो बात है वो कहां तक पहुंचाई दोस्तों, हंसाबाई तक पहुंचाई। कहां तक पहुंचाई, हंसाबाई। हंसाबाई करते करते ये बात कहां पहुंच गई, ध्यान रखना, कहां पहुंच गई, महाराणा कुंभा तक। महाराणा कुंभा तक पहुंच गई। पर एक बात ध्यान रखना, ये भाई साहब इनका और इनका चक्कर चल रहा था, पहले से चक्कर चल रहा था। किनका, कुंभा और इनका चक्कर चल रहा था, ऐसा पता थे। इनका चक्कर चल रहा था, खुद भी चल रहा हूं, लेकिन ये जो बात है किसी के माध्यम से कहां चल गया, कुंभा तक चल गई। अब बात आई दोस्तों, राव रणबल को मारे तो मारे कौन। माई का लाल ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ राव रणबल को हाथ लगाए। तो मारवाड़ से, मैंने बताया मालवा से कुंवर चुंडा को बुलाएगा। किसको बुलाएगा, कुंवर चुंडा को मालवा से बुलाएगा दोस्तों। और मालवा से बुलाने के बाद कुंवर चुंडा को कहा गया, भाई साहब एक काम, आप तो आ तो गए हो, ये मेवाड़ के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मेवाड़ में एक रोग फैल गया है, उस रोग को भी मिटाना है दोस्तों। तो राव रणबल की हत्या करने के लिए ये महाराणा कुंभा, कुंवर चुंडा, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये कुंवर चुंडा वगैरह आते हैं, किसके पास आते हैं, बारमली के पास। बारमली के पास आने के बाद बारमली को कहते हैं कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि राव रणबल की हत्या करनी। बारमली कहती, यार कैसी बात कर, मेरा बीएफ है, मैं मानती हूँ वो गलत कर रहा है, लेकिन मैं एक बार समझा दूंगी। सभी को पता था नहीं समझने वाला राव रणबल। अगर राव रणबल को ये पता लग जाता कि मेरे को मारने के लिए साजिश रची जा रही है, तो राव रणबल किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। तो इन्होंने छुपके किसका सहयोग लिया दोस्तों, बारमली का सहयोग लिया। सभी मेवाड़ के सामंतों ने, कुंवर चुंडा ने, सब ने मिलकर बारमली का सहयोग लिया, बारमली का सहयोग लिया। और मैंने बताया कि राव रणबल पीने में थोड़ी ज्यादा ही रखता था। तो राव रणबल ने बारमली के सहयोग से इन सभी सामंतों ने क्या किया, ध्यान रखना, एक दिन बारमली ने कहा कि रोज पी के आते हो,
आज क्या मेरे हाथ की भी पी लो आप, आज पेक मैं बनाऊंगी, लगाओगे आप, है ना, बढ़िया से। तो ऐसा बताया जाता है कि इनको राव रणमल ने बारमली को उस दिन रात को खूब पिलाई और खूब पिलाई, खाने भी स्टार्ट किए। आज किसी को मारेगी ये दारू, दे दारू, दे दारू, दे दारू, दे दारू, दबा के दारू दी। किसको दी? बारमली के द्वारा। किसको दी? राव रणमल को। और ऐसा बताया जाता है कि बारमली के द्वारा उस दारू में जहर मिलाया। तो कुछ व्यक्ति कुछ ये भी कहते हैं कि दारू पिला पिला के उसको बेहोश कर दिया दोस्तों। वो बेहोश अचेतन होकर वो गिर पड़ा और गिरने के बाद राव रणमल को दोस्तों क्या कर दिया, तो एक खाट से बांध दिया गया और खाट से बांधने के बारमली के द्वारा जो बाहर लोग खड़े थे उनको बुलाएगा। उनको बुलाने के बाद क्या किया, ध्यान रखना, सभी ने, किसी ने चाकू मारे, किसी ने भाले मारे, किसी ने तलवार मारे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब चाकू किसी ने मारी दोस्तों तो खाट समेत खड़ा हो गया था जब वो होश में आया था, और धड़ाम से जो चाकू मारा था उसको दीवार से भीड़ कर मार दिया था। ऐसा कौन था? राव रणमल था दोस्तों। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि राव रणमल की हत्या अपने प्रेमिका बारमली के द्वारा जहर दे के क्या कर दिया, तो ध्यान रखना, मरवा दिया। दारू में जहर दे के बारमली के द्वारा शराब पिलाकर राव रणमल को मार दिया। ध्यान रखना छोरो, आजकल गर्लफ्रेंड के ऊपर भरोसा मत करना। यहाँ पर देख लो, इतिहास गवाह है। क्या गवाह है? इतिहास गवाह है कि प्रेमिका के द्वारा पिला पिला कर मार डाला। इतना भार दिया कि भाई साहब राव रणमल की काम ही हो गई। इसलिए ध्यान रखना, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि यहाँ पर आज की और मेरी ओर से एक पेग ले लो, लालच में चले मत जाना। ये देख लेना यहाँ पर क्या हुआ है, बारमली के द्वारा टपका दिया है और सिस्टम कहीं इधर लागू हो गया, इस बात का भी ध्यान रखना। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो कुछ भी हुआ, लेकिन बारमली के सहयोग से राव रणमल की हत्या की गई मेवाड़ के अंदर। और जब मेवाड़ के अंदर हत्या की गई दोस्तों, अब सारी शांत वातावरण हो गया, वातावरण शांत हो गया। लेकिन एक आदमी और बच गया था। उस दिन कुंवर चुंडा, इन्होंने सोचा था कि मेवाड़ के अंदर जितने भी राठौड़ी है, जितने भी राठौड़ लोग हैं, जितने भी राठौड़ रणमल के सहयोग वाले हैं, रणमल के सहयोग वाले जितने भी, इन सबको चुन चुन के मारना है। तो ऐसा बताया जाता है कि ये कुंवर चुंडा सबको ढूंढ रहे थे और महलों में कहीं राव रणमल की छोरा जिसका नाम था राव जोधा दोस्तों सोया था। और जब राव जोधा सोया था दोस्तों, उसको कहा गया, संगीत जो गाना वगैरह गा रहे थे, वहां संगीत वगैरह चल रहा था, ऐसा बताया जाता है। महल में कुछ लोग थे संगीतकार वगैरह थे, उन्होंने कहा कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। क्या कहा दोस्तों कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। तो ये जो राव जोधा मेवाड़ से भागकर दोस्तों इधर मारवाड़ की ओर चलता है, लेकिन इस मारवाड़ पर अधिकार किसका हो जाता है? कुंवर चुंडा और कुंवर चुंडा के बाद और किसका अधिकार हो जाता? इसके साथ आड़ा हिंगोला आड़ा हिंगोला था, है ना। कौन था? आड़ा हिंगोला था। और जब यहाँ पर मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है, आप लोगों को पता, बाप के नाम पे टुकड़ा और टुकड़ा, लेकिन वहां जाना जरूर, जाना कभी न कभी बेटे को जाना ही पड़ता है। तो ये कहाँ के थे? ध्यान रखना, मारवाड़ के थे, इसीलिए इनको जाना पड़ता है। जिनका जो बेटा था रावजोधा गया, लेकिन यहाँ पर मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है। और ये इधर बीकानेर पड़ता है दोस्तों। इस बीकानेर के अंदर एक गांव था दोस्तों, उस गांव का नाम था काहुनी गांव। काहुनी गांव में जाकर कौन छुप जाता है? तो ध्यान रखना, कौन छुप जाता है? रावजोधा यहाँ पर छुप जाता है दोस्तों। और ऐसा बताया जाता है कि कभी रावजोधा काहुनी गांव से मारवाड़ पर अधिकार करता है, कभी मारवाड़ वाले इधर अधिकार करते हैं। आमने सामने युद्ध होते ही रहते हैं दोस्तों। ऐसा करते करते 15 बरस हो गए दोस्तों। कितने बरस हो गए? 15 बरस। और एक दिन ऐसा बताया जाता है, रावजोधा युद्ध करके मारवाड़ की इस धरा पर, जहां पर दूर दूर तक पानी ना, इतनी तपती भूमि में निकलता है दोस्तों, युद्ध करके। और ऐसा बताया जाता है कि इनका जो घोड़ा है इनको लेकर जाता है दोस्तों। जब लेके जाता है रावजोधा को, तो रावजोधा पानी की तलाश में इनका जो घोड़ा होता है अपने स्वामी को पानी पिलाने के लिए लेकर दूर तक चला जाता है, युद्ध भूमि से ऐसा बताया जाता है। और मारवाड़ के अंदर ही ये धोरों में कहाँ पानी मिले दोस्तों? इन धोरों में इनको कहाँ पर पानी मिले? तो ध्यान रखना, इनका जो घोड़ा था दोस्तों, मारवाड़ के अंदर ही एक झोपड़ी थी, ऐसा बताया जाता है। उस झोपड़ी में वहां पर एक महिला रहती थी, और उस महिला ने देखा, घोड़े को देखा, और घोड़े पर कोई व्यक्ति बैठा है बेहोश होकर दोस्तों, बैठा के दो बेहोश होकर लेटा हुआ। वो घोड़ा उसको लेकर पहुंचाता है रावजोधा को।
तब ऐसा बताया जाता है कि वहां पर रावजोधा को उतारने के बाद उसके ऊपर पानी वानी छिड़का गया, छटके यूं समझ लो उसको बेहोश में लाया गया। हिलाने के बाद उसको पानी पिलाया गया, बढ़िया से पानी पिलाने के बाद पूछा कौन हो आप, क्या बना, सारी बात हुई। लेकिन जब बेहोश में होश में आ जाता है रावजोधा, कहता है कि मैं अब चलूं माते। लेकिन माते ने कहा आए वो अपने आपको राजस्थान के अंदर कहावत है, कोई भी घर पे आता है कहते हैं अरे खाना खा के जाओ, चाय पिलाने के बाद खाने खिला के ही भेजते हैं। तो उस महिला ने कहा खाना वाना खा के गो। तो उस मारवाड़ के अंदर खिचड़ा बनता है दोस्तों, खिचड़ी तो नहीं खिचड़ा बनता है। तो उस महिला ने खिचड़ा बनाया था और खिचड़ा जब रावजोधा को दिया गया और बीच में घी डालकर दिया गया था, ऐसा बताया जाता है। आपने सुना होगा बीच में घी डालकर दिया जाता है। जब रावजोधा भूखा था दोस्तों, पानी भी उसने बड़ी मुश्किल से मिला था, पानी पिया उसने। जब आदमी भूखा था, युद्ध करके गया था, तो रावजोधा ने तुरंत जैसा खिचड़ा दिया दोस्तों, खिचड़ा दिया, थाली के बीचों बीच में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद अचानक से जल गया। गरम गरम घी, कब से भूखा, तो वही करेंगे, क्या करोगे आप भी, क्या करोगे, धीरे धीरे थोड़ी खाओगे। वैसे तो रावजोधा ने वैसे थाली के बीचों बीच हाथ डाला और जैसे हाथ डाला तो हाथ जल गया, एकदम हाथ जल गया। वो माता जो जिस महिला के वहां पर ठहरे थे उसने देखा कि यार तो भी रावजोधा जैसे पागल है, ऐसे कहते, तो भी रावजोधा जैसे पागल है। लेकिन उसको ये नहीं पता था वो महिला को यही रावजोधा है। कहा कि आप कैसे जानते हो रावजोधा को? मैं जानती हूँ रावजोधा वो पागल है तेरे जैसा। क्योंकि कैसे पागल है, उसने पूछा कैसे पागल है? क्योंकि रावजोधा है वो मारवाड़ के, ये थाली यूं समझो, ये थाली इस थाली के बीचों बीच में अटैक करता है तो जलेगा, और रावजोधा भी मंडोर के बीचों बीच में आक्रमण करता है तो वो हारेगा। उसके पास इतनी सेना नहीं है तो हारने वाला ही है। तो रावजोधा को क्या करना चाहिए? तो आप बताओ रावजोधा को क्या करना चाहिए? उसने कहा कि रावजोधा को ये करना चाहिए कि इसको साइड से पहले छोटे छोटे परगने जीतने चाहिए, और जीतने के बाद उसकी सैनिक व्यवस्था, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था वो मजबूत हो। जैसे मजबूत होगी सैन्य व्यवस्था भी बढ़ेगी, सैन्य व्यवस्था बढ़ने से और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा रावजोधा। तो ऐसा बताया जाता है कि रावजोधा इसके बाद हड़बू जी के पास भी जाता है, और ध्यान रखना रावजोधा ने उस दिन से दो सीख सीखी उस महिला से, एक तो साइड से आक्रमण करना, और उस थाली में जो खिचड़ा दिया गया था उसको साइड से खाना, है ना। कभी आप भी ध्यान रखना, आप लोगों को पता जब छोटे होंगे तब यूं करके हाथ डालते हो या पापा यूं करके जल गए होंगे, है ना, ऐसे वाले सिस्टम रावजोधा। तो ध्यान रखना रावजोधा ने फिर बाद में हड़बू जी की सहायता से, किसकी सहायता से? हड़बू जी की सहायता से इन्होंने किस पर अधिकार किया? तो ध्यान रखना इन्होंने इस मारवाड़ पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? मारवाड़ पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार कर लिया। हम इतनी बात लिख देते हैं, है ना, 1 मिनट लिख हो देता हूं, चलो ठीक है, वापस बढ़ाएंगे इसको, एक बार लिख देते हैं। राव रणमल की हत्या, राव रणमल की हत्या उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से की गई। राव रणमल का पुत्र मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ गया, लेकिन कुंवरचुंडा तथा आहड़ा हिंगोला ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया।
अधिकार कर लिया। वहां से राव जोधा बीकानेर की राव जोधा कहोनी गांव में लिख रहा हूं, बीकानेर में शरण लेता। बीकानेर में क्या लेता दोस्तों? शरण लेता। इस बात का ध्यान रखना है ना। बाद में हड़बू जी की सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लेता है ना। इस बात को स्क्रीनशॉट खींचो। इसके बाद हम और पढ़ते हैं कि आवल बावल की संधि है ना, अधिकार कर लेता। इसके बाद एक बात ध्यान रखना, जब अधिकार कर लेता है और हंसाबाई के सहयोग से दोस्तों, हंसाबाई कहती है कि इतना उसको जो सजा देनी थी वो सजा भी मिल गई, 15 साल तक वो भटका। अब तो आप क्या करो, मंडोर उसको दे दो और मंडोर पर वैसे भी इसका अधिकार हो गया, वापस लड़ाई करोगे। इतना खून खराबा मैं नहीं देख सकती मेरे जीवन में। मैंने मेरे भाई को भी मरवाया और जीते जी मेरे भाई के जो पुत्र है उसके साथ भी मैं ऐसा नहीं देख सकती। मैं अब बस सही ढंग का जीवन जी के मरना चाहती हूँ। तो बाद में कुंभा का भी दिल पिघला। कुंभा दिल का अच्छा आदमी था। कुंभा ने कहा चलो ठीक है। तो राव रणबल और राव जोधा और कुंभा के मध्य एक संधि, उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। कौन सी दोस्तों? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई दोस्तों? ध्यान रखना 1453। ये कब हुई? आवल बावल की संधि कब हुई? 1453 है ना। इस संधि में क्या हुआ दोस्तों? इस संधि में ध्यान रखना, कुंभा का पुत्र था जिसका नाम था दोस्तों, कुंभा का पुत्र था जिसका नाम था रायमल। क्या नाम था? रायमल। और राव जोधा की, इधर राव जोधा की जो बेटी थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। इस श्रृंगार देवी और राव रणमल के मध्य क्या करवा दिया दोस्तों? विवाह करवा दिया। क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। क्या करवा दिया? विवाह। ध्यान रखना, इस संधि की मध्यस्थता किसने की? मध्यस्थता करने वाली कौन थी? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। इस बात का भी ध्यान रखना। इसके बाद यह रखना कि यहां से मेवाड़ मारवाड़ की सीमा तय की गई है ना। ये कहां पर की गई दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये किस स्थान से की गई? तो उस स्थान का नाम है सोजत। कौन सा स्थान? सोजत। और सोजत की क्या प्रसिद्ध दोस्तों? मेहंदी। इस बात का भी क्या रखोगे आप? ध्यान रखना। आवल मतलब आवल बावल की संधि, मैंने आवल लिखा है ना, यहां पर पूरा लिखना है आपको, आवल बावल की संधि है ना। बावल का मतलब, आवल का मतलब आवल के पेड़, इस वाले आवल की पेड़ वाली आवल, जहां जहां तक आवल थी उस वाला जो क्षेत्र क्या कहलाए? मेवाड़ की सीमा। बावल मतलब कीकर, कीकर मतलब इमली दोस्तों, ध्यान रखना। वो वाले जो पेड़ थे उनको क्या कहा? उस जहां तक वो पेड़ थे उसको क्या माना गया? तो ध्यान रखना, उसको क्या माना गया? मारवाड़ की सीमा माना गया। जहां पर आंवले के पेड़ थे उस वाले सीमा को मेवाड़ की सीमा माना गया। तो आवल बावल की संधि कुंभा और राव जोधा के मध्य, और इस संधि के तहत मंडोर वापस दे दिया गया। किसको दिया गया? मंडोर। मंडोर दे दिया गया किसको? राव जोधा को दिया गया। इतनी बातें उतार लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आयो मैंने मिटा दिया है। अब जो कुंभा के सैनिक अभियान की बात करेंगे। कौन से अभियान? सैनिक अभियान। सैनिक अभियान, सैनिक अभियान, सैनिक अभियान कौन कौन से हुए सैनिक अभियान? एक तो हमने वैसे पढ़ लिया सैनिक अभियान है ना, इसके बारे में दिया गया। अब देखना दोस्तों, सैनिक अभियान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। सैनिक अभियान है ना, सैनिक अभियान के बारे में बात करें। राजस्थान का नक्शा बनाना है दोस्तों हमें, और राजस्थान का नक्शे के माध्यम से हम सारा समझ लेंगे। इधर देखो, एक जो युद्ध होता है कुंभा का सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ते हैं कुंभा? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध ये कब होता है दोस्तों?
37 ईस्वी में, है ना। सारंगपुर का युद्ध, एक याद रखना है दोस्तों, सारंगपुर के युद्ध के बाद ये याद रखना, इनका कौन सा अभियान रखना, ध्यान रखना। एक याद रखना दोस्तों, चंपानेर की संधि, चंपानेर की संधि याद रखनी है। चंपानेर की संधि कब 1454 के अंदर ईस्वी में। इसके बाद याद रखना दोस्तों, बदनूर का युद्ध, बदनूर का युद्ध, बदनूर का युद्ध। इसके बाद याद रखना है सिरोही विजय, सिरोही विजय। ये 2 3 4 याद रखना, और एक याद रखना है गुजरात विजय, गुजरात विजय। कौन से विजय याद रखना, गुजरात। ये 2 3 4 सैनिक अभियान याद रखने दोस्तों। इधर देखो, ये हमारा राजस्थान, क्या दोस्तों, ये हमारा क्या है, राजस्थान। ये हमारा क्या, राजस्थान। थोड़ा ऊपर बना देता हूं मैं, ये हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर यहाँ पर है दोस्तों मेवाड़। क्या है यहाँ पर, मेवाड़। और मेवाड़ में कौन बैठा है, महाराणा कुंभा। कौन बैठा है, इधर देखो, ये मेवाड़ समझ लेना, ये मेवाड़ है ना। इधर है दोस्तों गुजरात, क्या है, गुजरात। और इधर है मालवा, मालवा बोले तो एमपी दोस्तों। कौन है, एमपी। एक याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर नागौर। कितनी लोकेशन याद रखना, 3, है ना। ये इतने याद रखने है ना दोस्तों। इसके बाद ध्यान रखना दोस्तों, गुजरात के बाद आपको याद रखना है, ये इतने याद लो। सबसे पहले दोस्तों एक यह याद रखना है, कैसा बताया जाता है दोस्तों, ये बार बार क्या होता है, ध्यान रखना, बार मालवा का शासक था उस समय दोस्तों मोहम्मद खिलजी प्रथम। कौन था, मोहम्मद खिलजी प्रथम, मोहम्मद खिलजी प्रथम। मोहम्मद खिलजी प्रथम दोस्तों क्या करता है, बार इस मेवाड़ पर अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है, मेवाड़ पर अटैक करता है। बाद में ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि कुंभा के द्वारा सारंगपुर के युद्ध में किसको, सारंगपुर कहां पर आता है दोस्तों, एमपी मालवा के अंदर आता है। कहां पर आता है, एमपी मालवा के अंदर आता है। सारंगपुर के युद्ध में इस कुंभा के द्वारा किसको पराजित कर दिया, ध्यान रखना। इस युद्ध में किसको पराजित किया इसने, इस युद्ध में किसको पराजित किया, तो ध्यान रखना, इस युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद खिलजी प्रथम। मोहम्मद खिलजी प्रथम को क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया। चलो ठीक है, यहां पर इसको पराजित किया। बाद में इसको ये पराजित करने के बाद दोस्तों इसको 6 माह तक क्या कर दिया, बंद कर दिया। और 6 माह तक बंद करने के बाद एक दिन ऐसा ही कुंभा गुजर रहा था, और कुंभा ने गुजर रहा था यूं गुलाब लेके, क्या ले तेरा गुलाब, आज तू गुलाब ले ली करके, जैसे गर्लफ्रेंड है वैसे गुलाब दिया। और गुलाब देने के बाद ऐसे कहा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मेरे को गुलाब नहीं चाहिए, तू मुझे छोड़ दे। और उसने ऐसा बताया 6 माह के बाद छोड़ दिया, ऐसा बताया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में, सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में, इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। मैं विजय हुआ तो क्या बनवाया इसने, विजय स्तंभ बनवाया। कौन सा बनवाया, विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ बनाने की जो प्रेरणा ली थी दोस्तों, बयानादुर्ग भरतपुर से ली गई थी। कहां से ली गई थी, बयानादुर्ग भरतपुर से। इस बात की ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों एक अभियान और रहता है, आप सोचोगे सर मोहम्मद खिलजी पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि इसको पता, आप लोगों को पता है कि इसने, ऐसा बताया जाता है कि इसने पहले इसके कुंभा के 2, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बात की थी कि चाचा और मेहरा की हत्या करवा दी, लेकिन महपा पवार एक का इनके पास, महपा पवार और एक का इनकी शरण में था, और इससे मांग की कि जिसने नहीं दिया था दोस्तों। तो बाद में कौन सा युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध हुआ। और एक बात ये भी याद रखना कि इसने बार मारवाड़ पर अटैक भी किया था, और इसके नहीं देने की वजह से बाद में इससे एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। चलो ठीक है, ये तो याद करना है ना। इसके पिता की हत्या रहती, कुंभा के पिता की हत्या रहती। इसके बाद दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि नागौर का शासक था जिसका नाम था फिरोज खां। क्या नाम था, फिरोज खां। आप लोगों को पता है फिरोज खां को किसके द्वारा रामपुरा के युद्ध में 1428 में किसको हरा गया था, किसके द्वारा हराया गया था, तो राणा मोकल के द्वारा, इनके पिता के द्वारा फिरोज खां। फिरोज खां के एक छोरा था जिसका नाम था दोस्तों शम्स खां। फिरोज खां का लड़का था जिसका नाम क्या था, शम्स खां। शम्स खां,
कौन था? शम्स खां। और शम्स खां का चाचा था, चाचा इसका चाचा था जिसका नाम था दोस्तों मुजाहिद खां। कौन था? मुजाहिद खां। मुजाहिद खां। इनके मध्य दोस्तों क्या चल रहा था? उत्तराधिकारी विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? उत्तराधिकारी विवाद चल रहा था। बाद में ऐसा बताया जाता है कि इस कुंभा के सहयोग से शम्स खां नागौर का शासक बनाया गया। लेकिन जब शासक बनाया गया तब कुंभा ने कहा तक तू नागौर दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा, मेरे कहे अनुसार चलेगा। ऐसा बताया जाता है। बाद में इसने गायों की हत्या करवाई, कुंभा नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। तो कुंभा ने अपने जाप्ता वापस भेजा, लाल बत्ती वाली गाड़ी वापस भेजी। भेजने के बाद शम्स खां को पराजित करके वापस अधिकार कर लिया। और ये शम्स खां यहाँ से भागकर दोस्तों कहाँ आ जाता है? ये आ जाता है गुजरात आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? गुजरात। और उस समय गुजरात का शासक था दोस्तों जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन। गुजरात का शासक था कौन था? कुतुबुद्दीन। और यहाँ पर कौन आ गया दोस्तों? शम्स खां आ गया। कौन आ गया? शम्स खां। जब शम्स खां यहाँ पर आ गया दोस्तों तो ध्यान रखना ये कुंभा है वो किसके ऊपर अटैक करता है? वापस इसके ऊपर। किसके ऊपर? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के ऊपर अटैक करता है। और गुजरात अभियान के दौरान इस शम्स खां की क्या कर दिया दोस्तों? हत्या कर दी। किसने कर दी? कुंभा के द्वारा। कुतुबुद्दीन जैसे तैसे बच गया। और बचने के बाद ऐसा बताया जाता है कि भाई साहब ये बिहार पे चारों ओर से हारने के बाद ऐसा बताया जाता है कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसको संदेशा पहुंचाता है? मोहम्मद खिलजी को, मालवा के शासक। ये कहता है मोहम्मद खिलजी भाई साहब अपने पुरानी दुश्मनी है, अपन जरूर इससे बदला लेंगे। ऐसा बताया जाता है। तो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद खिलजी के मध्य एक संधि होती है दोस्तों। संधि का नाम क्या था? वो संधि का नाम था चंपानेर की संधि। और कब होती है दोस्तों? ध्यान रखना ये होती है किस किस के मध्य? मोहम्मद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के मध्य। ये गुजरात का और ये मालवा एमपी का है ना, इनके मध्य होती है। और इन दोनों की संयुक्त सेना मिलकर इस संधि का मतलब क्या था? संयुक्त सेना मिलकर किस पर अटैक करेंगे? कुंभा पर अटैक करेंगे। और कुंभा को पराजित करते मेवाड़ को पराजित करके मेवाड़ को दोनों हिस्सों में बांटकर क्या कर लेंगे? इधर वाला तो मालवा वाला लेगा, सिरोही इस वाला कौन लेगा? गुजरात वाला शासक। तो मेवाड़ को दोनों हिस्सों में बांट कर क्या कर लेंगे? अधिकार करके अपन दोनों बांट लेंगे। ऐसी संधि करते ये दोनों। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि भाई साहब कुंभा जैसा आदमी कैसे देगा मेवाड़? देगा ना? नहीं देगा। तो होता क्या है? इन दोनों की संयुक्त सेना कुंभा ने किस युद्ध में पराजित किया? ध्यान, बदनौर नामक जगह पर बदनौर का युद्ध होता है। और एक साल बाद 1457 में इनको क्या कर दिया था दोस्तों? दोनों को पराजित कर दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में कुंभा यहाँ पर कुशाल माता का मंदिर बनवाता है। कुशाल माता का क्या बनवाता है दोस्तों? मंदिर का निर्माण करवाता है। इस बात का कहना किस माता का मंदिर का निर्माण करवाता है? कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। ऐसा बताया जाता है जब गुजरात के शासक चंपानेर की संधि हुई थी दोस्तों, जब चंपानेर की संधि हुई थी इसकी सेना इधर से आई थी और इसकी सेना इधर से आई थी। और इधर था दोस्तों सिरोही। क्या था? सिरोही। क्या था इधर? सिरोही। और सिरोही की ओर से सेना किसने आने दी? किसने दी? सिरोही का शासक था जिसका नाम था दोस्तों सहसमल ने आने दी। कुंभा ने पूछा भाई सिरोही की ओर से जब सेना आ रही थी तब नाश्ता पानी समोसे वगैरह चाय वगैरह नाश्ता वगैरह बिस्किट किसने खिलाए थे? तो किसने खिलाए थे? भाई साहब ये सिरोही के शासक सहसमल ने खिलाए थे। तो बाद में ऐसा बताया जाता है कुंभा का दूसरा जो अभियान रहा जो किसको पराजित किया? तो ध्यान रखना सिरोही के शम्स खां को पराजित करके किसके इनका जो सेनापति भेजा गया था किसको? नाहर सिंह डोडिया। किसको भेजा गया था? नाहर सिंह डोडिया परमार को भेजा गया था। और सहसमल को भी क्या कर दिया था दोस्तों? पराजित कर दिया। ये दोस्तों क्या थे? कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कल मैं लिखवा दूंगा इसको बढ़िया से। इसके बाद कुंभा की जो स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। स्थापत्य कला, कुंभा ने क्या बनवाया और क्या करवाया, कल कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और सभी दोस्तों को बहुत बहुत आभार दोस्तों। थैंक यू।